वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आपको ट्रैवल करना सिखा रही हूँ, वो भी ट्राम का ट्रैवल। और ट्राम ट्रैवल के लिए मैं यहाँ अंडरग्राउंड में आई हूँ। यहाँ वैसे तो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड दोनों पर ही ट्राम चलती है, और ट्राम के अलावा यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस भी आती हैं। और मैं इस वक्त अंडरग्राउंड में सीढ़ियों के ज़रिए जा रही हूँ, वैसे तो लिफ्ट के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। और ये अंडरग्राउंड का कुछ व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्सी भी आती है, लेकिन टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव होती है। गिनती चुनती के एक दो लोग ही टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली ट्राम और बस में ही जाते हैं। सो ये अंडरग्राउंड का स्टॉप है। ये सामने आपको ट्राम के स्टॉप्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने बताया कि किस किस स्टॉप पर रुकती है। ये ट्राम है और ट्राम अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड दोनों पर चलती हैं। और ये स्टॉप है, यानी कि अंडरग्राउंड में हर स्टॉप एक जैसा होता है, वैसे ओवरग्राउंड में भी हर स्टॉप एक ही जैसा होता है, ताकि एक पहचान होती है स्टॉप की कि ये एक स्टॉप है। और यहीं पर सामने हर अंडरग्राउंड के स्टॉप पर लगी हुई होती है एक टिकट की मशीन, जिससे आप टिकट बाय कर सकते हैं। और ये स्क्रीन है जिस पर ट्राम की टाइमिंग लिखी हुई होती है। और हमारी ट्राम जो है वो आ गई है। अब हमें इस ट्राम में जाना है जो कि हमें हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि हमें आप किस ट्राम में आपको जाना है, और ट्राम में कलर और उसके नंबर लिखे होते हैं और डेस्टिनेशन भी लिखी होती है, तो उससे हमें समझ में आता है हमें किस ट्राम में जाना है। यहाँ बटन एक कलरफुल आ रहा है, मतलब उस पर लाइट जल रही है, तो उस बटन को प्रेस करके हमें गेट ओपन करना होता है और फिर अंदर जाते हैं, ट्राम में हम बैठ जाते हैं। मेरी दोनों बेटियाँ बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उनको बस, ट्राम और ट्रेन के ट्रैवल बहुत पसंद है। ट्राम में आपके पास टिकट होना चाहिए। टिकट अगर है तो आपके पास ट्राम में एक मशीन लगी हुई होती है, इस पे आपको अपना टिकट स्कैन करना होता है। टिकट कैसे बाय करते हैं बताती हूँ। ये है टिकट बाय की मशीन, जिसमें मैंने परचेज़ पे क्लिक किया और फिर ये डिफरेंट टाइप्स के टिकट्स की इन्फॉर्मेशन आ गई, जिसमें से मैंने टिकट पे क्लिक करके 17 यूरोज़ का एक टिकट बाय किया, जिसमें 10 राइड्स हैं। ठीक है, अब वो मुझसे बोल रहे हैं कि अपना जो बैंक कार्ड है आप उसको जो है लगाकर मशीन में उसे पेमेंट करें। तो मैंने बैंक कार्ड अटैच किया, और बैंक कार्ड के ज़रिए ही आपको वो बाय करना है। इधर पिन अप्लाई करनी है आपको अपनी, और बग़ैर बैंक कार्ड के आप ये बाय नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है मेरा इन्होंने अप्रूव कर दिया कि आपकी पेमेंट अप्रूव हो गई है। और फिर इन्होंने स्क्रीन पर ही मुझे दिखाया कि आपका कार्ड जो है हम रेडी है स्कैनिंग के लिए, मतलब अभी आपको थोड़ी देर में कार्ड मिल जाएगा। तो आप नज़र रखें, यहाँ लाइट जल रही कि यहाँ से कार्ड निकल के आएगा। तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि ये, लेकिन प्रोसेसिंग हो रही थी थोड़ी। बैंक कार्ड में निकाल चुकी थी मशीन से, और थोड़ी देर प्रोसेस होता है ये, उसके बाद जाकर मशीन में से कार्ड निकलता है। तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर कार्ड यहाँ से जैसे निकल जाएगा तो फिर आप जो है कार्ड को लें। और ये 10 राइड्स हैं, मतलब आप 10 टाइम्स इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ट्राम में हम ट्रैवल करते हैं जो कि चीप पड़ता है, लेकिन अभी ट्राम का ट्रैवल थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, यानी डबल प्राइस हो चुके हैं इसके भी। और अंडरग्राउंड से निकलती हुई ये ओवरग्राउंड में ट्राम आ गई है, जो कि हम इंजॉय कर रहे थे थोड़ा इस ट्राम ट्रैवल को भी। और ट्राम ऐसी दिखती है जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। अच्छा, बात आती कि मैं कहाँ जा रही हूँ ट्राम से। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ली थी डॉक्टर से कि मेरा चेकअप कर लें कि मैं आखिर क्यों इतनी बीमार रह रही हूँ। तो इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अपने चेकअप के लिए। तो यहाँ ट्राम को मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू ये कैसी होती है। यहाँ मैं अपनी डेस्टिनेशन पे आई हूँ, हॉस्पिटल के पास आई हूँ। ट्राम से मैं उतरी हूँ, और ट्राम से उतरने के बाद अभी तो खैर रेड सिग्नल इसलिए ट्राम रुकी हुई है, जैसे ही ग्रीन होगा तो ट्राम चल जाएगी। और यहाँ फिर मुझे रोड क्रॉस करना था, तो मैं रोड क्रॉस करके जब यहाँ आई हूँ तो ये हॉस्पिटल है असल में। और यहाँ पर आते ही मुझे याद आया कि मैं गलत रूट पर आ गई हूँ। मैं हॉस्पिटल का एक और बिल्डिंग है, 2-3 बिल्डिंग्स हैं, तो मुझे दूसरी बिल्डिंग जो बैक साइड पे वहाँ जाना था, और मैं रूट भूल गई थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि कहाँ जाना है, तो मैं यहाँ उसकी दूसरी बिल्डिंग में आ गई। यहाँ लिफ्ट पर मुझे वर्क नहीं करी, तो इसलिए मुझे लगा कि हमें स्टेयर्स के ज़रिए ही ऊपर जाना चाहिए। तो मैं सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर चली गई, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना था। और यहाँ इन्फो काउंटर पे मैं आई, तो यहाँ हमें वेट करना होता है। मैं आईडी कार्ड निकालना भूल गई थी, और आईडी कार्ड निकालने के चक्कर में वीडियो भी सही शूट नहीं हुई। अपना आईडी कार्ड देकर चेकआउट लेना होता है, और फिर आपको वेटिंग रूम में बैठना होता है। यहाँ मैं वेटिंग रूम में बैठ गई। डॉक्टर हमें ख़ुद कॉल करते हैं हमारा नाम लेकर। तो जब डॉक्टर ने मुझे कॉल की तो मैं डॉक्टर के साथ रूम में चली गई थी। रूम में चूँकि मैं डिस्कशन करी थी अपनी बीमारी के बारे में, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की। लेकिन रूम से बाहर निकल के मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि ज़्यादा वीडियो शूट ना करें, क्योंकि यहाँ के लोग बस ऐसे ही हैं। खैर, ये है रूम का व्यू। हम यहाँ क्यों आते हैं, चेकअप के लिए आते हैं। खैर,
डॉक्टर ने नॉर्मली मुझे ये बताया कि बस मुझे वीकनेस है, थोड़ी आयरन की कमी है, तो उसने आयरन की मेडिसिन दी है मुझे। और क्योंकि मुझे चला फिरा भी नहीं जा रहा है तो इसलिए मुझे थोड़े मेडिसिन्स खाने के लिए दी हैं। चेकअप के बाद मैंने सोचा मैं सीधा घर चली जाती हूँ क्योंकि मुझसे ना चला फिरा जा रहा सही से और मुझे थकन भी बहुत जल्दी होती है और आयरन की मेडिसिन मुझे बाय करनी है और इसलिए मैं जाकर आयरन की मेडिसिन ही बाय करूँ सोच रही थी। तो इसके बाद मैं सीधा घर की तरफ आई तो मैंने सोचा कि मैं आपको रास्ते में दिखा दूं कि हम बाहर का थोड़ा व्यू और ट्राम का एक स्टॉप जो कि पास ही था, पास नहीं था, थोड़ा सा दूर था। तो ये ट्राम का एक स्टॉप है जिसका मैं दिखा रही हूँ। एक छोटा सा हाइट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ होता है और ये ग्लास के जो है लगे हुआ होती है, एक वॉल थी। इस पे आप देख रहे हैं ट्राम का मैप भी और ट्राम की टाइमिंग और कौन सी ट्राम यहाँ से जाती है वो सब लिखा हुआ है और टिकट बाय करने की इन्फॉर्मेशन भी है। तो यहीं पर बैठने की भी जगह होती है, यानी आयरन की जो बेंचेस होती हैं वो होती हैं। तो हम यहाँ बैठ गए थे, थोड़ा सा वेट करा, इतने में ट्राम जो थी हमारी आ गई थी और हम ट्राम के अंदर एंटर हुए। ट्राम में आप बैठ सकते हैं अगर जगह हो तो, अगर जगह नहीं हो तो नो प्रॉब्लम। अगर कोई बीमार है ट्राम के अंदर या कोई प्रेग्नेंट फीमेल या बच्चे के साथ फीमेल या कोई बुज़ुर्ग चढ़ा है तो हमारी ज़िम्मेदारी है हम उसको सीट फ़ौरन खाली कर दें। ट्राम में चढ़ने का रूल ये है कि जो उतर रहे हैं पहले उनको उतरने दें और उसके बाद जो चढ़ना चाह रहे हैं उनको चढ़ने दें। ट्राम में अलार्म बटन्स भी होते हैं और स्टॉप के बटन भी होते हैं। स्टॉप का बटन हमें प्रेस करना होता है ताकि ट्राम की रेड लाइट जले और जो ड्राइवर्स को पता चल जाए कि अब किसी ना किसी को उतरना है। स्कैनिंग मशीन होती है जिस पर आप टिकट स्कैन करते हैं और ये अंडरग्राउंड में ट्राम चली गई है। अच्छा, अगर आपके पास ट्राम का टिकट नहीं है तो आप ट्राम में बैठ के अगर बैंक कार्ड है तो आप बाय कर सकते हैं। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है और ट्राम के अंदर कौन कौन से स्टॉप पे ट्राम जा रही है ये भी लिखा हुआ होता है। ट्राम की जो अंडरग्राउंड का व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब जिस तरह से वो अंडरग्राउंड से होती हुई स्टॉप पर जाती है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं यहाँ वही कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखाऊँ। नेक्स्ट ये कि ये ट्राम जो है अंडरग्राउंड, ये न्यू ट्राम है, असल में अंडरग्राउंड की न्यू ट्राम है तो इसका व्यू थोड़ा डिफरेंट है और वो वाली ट्राम जो थी वो ओवरग्राउंड थी, इसका व्यू थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ हम एक स्टॉप पर आ गए हैं और स्टॉप पर यहाँ पर आप लाइट देख रहे हैं गेट की जली है, ये उस बटन को प्रेस करके बाहर उतर गई और ख़ुद ही गेट जो है ऑटोमेटिक था वो बंद हो गया और फिर से ट्राम चलना शुरू हो गई। यहाँ मेरा स्टॉप आने वाला है इसलिए मैं जो हूँ यहाँ से खड़ी हुई थी, बटन प्रेस किया था और फिर थोड़ी देर मैंने वेट किया कि ट्राम रुके। बटन जब जला लाइट तो मैंने उसको प्रेस करके मैं ट्राम से बाहर आ गई। इसके बाद मेरा इरादा था कि हम लिफ्ट के ज़रिए ओवरग्राउंड पे जाएं, यानी कि बाहर आउट हों तो लिफ्ट के ज़रिए हों। और लिफ्ट में मैंने बटन प्रेस किया और उसके बाद इसका दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद करने को भी प्रेस कर दिया और फिर हम इस तरीके से लिफ्ट के ज़रिए ट्राम से अंडरग्राउंड से बाहर आ गए थे। तो ये बाहर आने का एक व्यू है जिसमें बहुत ज़्यादा रोशनी भी आ गई। बाहर आई तो मुझे याद आया कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाय करनी है शॉप से, तो मैं सीधा उस शॉप की तरफ चली गई बच्चों को लेकर। हालांकि थकन हो रही थी लेकिन फिर भी मैं शॉप की तरफ चली गई और फिर यहाँ पर मेरी बेटियाँ इन शॉप के पीछे पड़ गईं जहाँ पे इनके टॉयज़ होते हैं। नॉर्मली मेरा इरादा था टॉयज़ दिलाने का, लेकिन मैंने सोचा पहले मुझे अपनी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। शॉपिंग तो मैंने कर ली लेकिन मैंने सोचा मैं आपको सेल्फ स्कैनिंग का बता दूं कि हम अपनी जो चीज़ें बाय की उनको स्कैन करते हैं वन बाय वन। जो आपके पास क्लाइंट कार्ड होता है उसको आप स्कैन करते हैं और फिर यहाँ बैंक कार्ड को लगाकर मशीन के अंदर और आप उसमें पेमेंट कर देते हैं। इंस्ट्रक्शन सारी आपको स्क्रीन पर नज़र आती रहती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। आपको बैंक कार्ड, गिफ्ट कार्ड जो भी आपको प्रेस करना वहाँ पर करें। तो मैंने यहाँ बैंक कार्ड लगाकर अपना पिन कोड दिया था जिससे मेरी पेमेंट अप्रूव हो गई थी। सॉरी वीडियो इसलिए हिल रही थी क्योंकि मैं एक हाथ से स्कैनिंग करी थी, दूसरे हाथ से वीडियो शूट कर रही थी तो मेरे हाथ थोड़े कपकपा रहे थे उस वक्त। और यहाँ इस बैंक मैंने पिन एंटर करी तो यहाँ सामने से मुझे एक टिकट मिल जाएगा, उसमें ये प्रूफ होगा कि मैंने ये चीज़ें बाय की हैं और पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। खैर ये मैं चीज़ें लेकर और ये टिकट लेकर फिर बाहर आई तो फिर मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को यहाँ से टॉयज़ दिला दूँ। आप देख रहे हैं शॉप का क्या हाल हुआ हुआ है, खिचड़ी बनी हुई है बिल्कुल ना, एक जगह ही नहीं होती है इन शॉप्स के अंदर। पहले ही ऐसी शॉप नहीं थी, इस शॉप को इन्होंने अब ऐसा कर दिया है, बिल्कुल चीज़ें ठूस ठूस के रखी हुई हैं कि जगह चलने की भी नहीं होती और दो लोग अगर एक जगह पे खड़े हो जाए तो वो तो बस मुश्किल हो जाती है। यहाँ मैं अपनी बेटी को टॉय दिखा रही थी तो वो डर रही थी, वो समझती है रियल है काट लेगा इसको। फिर मैंने मज़ीद टॉयज़ बच्चों को दिखाया कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, लेकिन जो बच्चों को पसंद आए जाहिर सी बात है वही दिलाने पड़े। ये पहले 1 यूरो शॉप थी लेकिन अब इन्होंने इसको थोड़ा एक्सपेंसिव शॉप कर दिया है और एकदम खिचड़ी पका के रखी हुई अपनी शॉप की। तो इसलिए यहाँ पर अब मैं बहुत कम आती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कंफर्टेबल हम कोई फील नहीं करते, कंजस्टेड सा हो जाता है।
इन्वायरमेंट। फिर मैं ये टॉयज़ घर पे लेकर आई तो मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा दूँ कि मैंने क्या टॉय ख़रीदे। बैटरी से चलते हैं टॉय, और ये एक डॉगी है जो मतलब डॉगी की आवाज़ भी निकाल और चल भी रहा। मेरी बेटी इसको इसलिए डर गई थी कि वो समझ थी कि शायद ये रियल है, लेकिन फिर बाद में वो समझ गई कि ये जस्ट टॉय है। नेक्स्ट जो छोटी बेटी के लिए मैंने गिफ्ट ख़रीदा ये भी बैटरी से चलता है, और ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव और फजूल का गिफ्ट लगा। मैं इससे कही थी डॉल बाय कर लो, वो मुझे अच्छी लग रही थी और इसने ये बाय किया। पहले मैंने इसको ऐसे ही स्टार्ट कर दिया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर बैटरी नहीं है, फिर मैंने इसमें बैटरी लगा कर इसको ऑन किया। खैर आज का व्लॉग बस इतना ही। दोपहर का टाइम था, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं आराम करी थी। फिर मैंने घर के काम किए, कुकिंग भी की, बट मेरी वीडियो शूट करने की भी हिम्मत नहीं थी और फिर वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, तो इसलिए मैंने मज़ीद वीडियो शूट नहीं की। तो आज का व्लॉग होप्स हो कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा जी। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे YT चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ वॉच करें, मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। साथ ही मेरे फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो कर लें। मैं वहाँ पे भी वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ और पोस्ट भी शेयर करती हूँ। तो मुझे आगे बढ़ने का मौका दें, मुझे सपोर्ट कर दें आप लोग, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह। सो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे इस चैनल के जब अबाउट वाले पेज पे आप जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, और अमेज़ोन का भी लिंक वहीं है।